नमस्कार। प्रारब्ध के टेक्निकल एंड बिजनेस सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं रंजय त्रिपाठी, पेशे से एक इंजीनियर हूँ, पढ़ाई से एक इंजीनियर हूँ, पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करता हूँ। क्योंकि बिज़नेस सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ, बिज़नेस करता हूँ और टेक्नोलॉजी सेक्टर से इन्वॉल्व हूँ, तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो अपने पास आती हैं और इन इन्फॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन में कितना प्रयोग होना चाहिए उसको लेकर के हम प्रारब्ध चैनल में बहुत दिनों से सोच रहे थे। तो प्रारब्ध का ये टेक्निकल और बिजनेस एक सेगमेंट जो है वो कवर करने के लिए आपके सामने मैं रंजय त्रिपाठी आया हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस सेगमेंट में प्रारब्ध के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे लगेंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करते हैं। हम अगर अपने घर में उपलब्ध वस्तुओं को अगर उठाएं तो सुबह उठ के प्रयोग करने से लेकर के रात के अंतिम समय तक जो हम प्रयोग करते हैं उनकी एक अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उसमें आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हालांकि उसमें से अगर मैं एक एक सेक्टर वाइज पकड़ूं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज हम पकड़ रहे हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे हमारे घर में टूथपेस्ट का प्रयोग होता है, शेविंग क्रीम का प्रयोग होता है, तमाम कॉस्मेटिक्स से लेकर के वॉशिंग पाउडर, साबुन, सोप, ऑयल, ये तमाम चीज़ों का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि अधिक से अधिक इन चीज़ों का प्रयोग हम अपने घर में जो करते हैं वो दो मुख्यतः विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों का होता है। हिंदुस्तान लीवर जो यूनिलीवर के नाम से, भारत में वो हिंदुस्तान लीवर के नाम से ऑपरेट करती है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नाम से ही ऑपरेट करती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब भी ये कंपनियां कोई भी नया प्रोडक्ट बाजार में उत्पादन में लाती हैं या लॉन्च करती हैं तो लॉन्च करने के साथ ही वो एकदम तुरंत बिकना चालू हो जाता है। हम उस चीज़ का नाम खोजते हुए, उस प्रोडक्ट का नाम खोजते हुए दुकानों पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं और वहाँ पे खड़े हुए जो सेल्स मैन होते हैं या जो भी हैं उनको पता होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है। हम उस उत्पाद पे तुरंत जा कर के अपना उसको ले लेते हैं। ये प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुए हैं और हम देखते हैं कि शायद आज टीवी पे या हमें ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे इसका ऐड दिखा और 1 घंटे बाद भी अगर जा कर के हम किसी शॉपिंग मॉल पे या किसी उसके बेचने वाले के यहाँ पे जाएंगे तो वो उपलब्ध रहेगा। ये कैसे हो जाता है? उसका कारण है कि कई वर्षों से ये सारी कंपनियां एक ग्लोबल ब्रांड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती हैं। मतलब कि जब भी किसी इन बड़ी कंपनियों ने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले वो एक वर्ल्ड की टॉप ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज को ये पुश करती हैं, दे देती हैं। और ये ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज इतनी बढ़िया तरीके से काम करती हैं कि ये एकदम से ही कंज्यूमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट को घुसा देती हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ी कंपनी है CA, क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी, जिसने एक वर्ल्ड वाइड कंपनी BMG को अभी कुछ दिनों पहले टेक ओवर किया है। ये कोका, बडवाइजर, फार्मूला 1, जगुआर लैंड रोवर, नेटफ्लिक्स, प्लेबॉय मैगजीन और ये जो एक रेडबुल एनर्जी ड्रिंक आया है, रेडबुल एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, यूरोपियन प्रोडक्ट है, उसके ये ब्रांड मैनेजर्स हैं। तो ये जो ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, इस प्रोडक्ट्स को हमारे आपके कंज्यूमर के दिमाग में घुसाती हैं। इनके ही सफलता से ये उत्पादक कंपनियां सफल होती हैं। विश्व में बहुत सारी इस तरह की जो है ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी है। बेलवेदर है, दुबई बेस्ड कंपनी है, ब्लू मार्लो है, UK बेस्ड कंपनी है, ब्रांड इमेज है, फ्रांस की है, क्ले है, अगर बात करें तो DD NYC है या डिज़ाइन स्टूडियो है, लेक्सिकॉन है। ऐसे करके लगभग 10-12 कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि ब्रांड मैनेजमेंट पे काम करती हैं। कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इन बड़ी कंपनियों का उत्पाद हो, उस उत्पाद को कंज्यूमर के दिमाग में फिट कर देती हैं और फिट कर देती हैं। जब वो दिमाग में अब कंज्यूमर के फिट हुआ तो बिका, वो
बिकना, उसका उसका हिट होना एकदम निश्चित ही होता है। ऐसे में इन कंपनियों का एक, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इनके एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन का या प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का मैं कहूँगा, वो इन ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज को देने में जाता है। ये ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज के कई ब्रांड मैनेज कंपनी ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के टर्नओवर से भी बड़ी कंपनियां हैं ये। इनमें ऐसे एक्सपर्ट्स काम करते हैं जिनको प्रोडक्ट का किस तरह से पिच करना है, इस प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूमर के दिमाग में बैठाता है, उसी के ऊपर में दिन रात मंथन चलता है और ये उसी के बेसिस पे इनका प्रोफेशनलिज्म चलता है। ब्रांड मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो ये ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी और वो उत्पादक कंपनियां जो कि बड़ी कंपनियां हैं, जिसका मैंने एक दो का अपना नाम लिया, और भी बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जिनके डे टू डे प्रोडक्ट हमारे घरों में प्रयोग होते हुए मिल जाएंगे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से लेकर के कई सौ रुपये तक के उत्पाद होते हैं जो हम जाते हैं और खरीद करके ले आते हैं और उसको प्रयोग करते हैं और फिर लेकर के आते हैं। ये जो ब्रांड मैनेजमेंट की कला है, आश्चर्य होगा कि भारत में बहुत सारे ब्रांड मैनेजर्स काम करते हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर दीज बिग कंपनीज। मतलब कि ये जो ग्लोबल बीएमजी या जिसको टेक ओवर कर लिया सीए ने या डीडीएनवाईसी या जैसी जो कंपनियां हैं, इनके लिए ये काम करते हैं। प्रोफेशनल्स यहाँ पे होते हैं, काम इनके लिए करते हैं, इंडिया बेस्ड हैं, बट ये लोग इन ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर के माइंड में फिट करने के लिए एक पूरा का पूरा एक काम करते हैं। मतलब एक पिच करते हैं जो कि आप समझ रहे हैं कि कितने हाई स्केल पे होता है। भारत में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो इस स्तर पे ब्रांड मैनेजमेंट की काम करती है भारत में। मतलब कि जो किसी भारत के एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया हो, भारत के किसी बिजनेस ग्रुप ने स्टार्ट किया हो, भारत का ओरिजिन हो और भारत के ब्रांड को लेकर के वो वर्ल्ड वाइड इसका प्रमोशन करती हो। अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, इवन चाइनीज़ कंपनी है। चाइनीज़ कंपनी के भी अपने ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो चाइना में, ताइवान की कंपनीज हैं, जापानीज़ कंपनीज हैं। इवन फॉर दैट रीज़न मैंने देखा है कि अपने रिसर्च में पाया कि टर्की की कुछ कंपनीज हैं जो अपने टर्किश प्रोडक्ट का ब्रांड मैनेजमेंट बहुत काम करती हैं। तो भारत में एक ब्रांड मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि ब्रांड मैनेजमेंट का एक एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना, हालांकि बहुत बड़ा काम है। स्टार्ट किसी इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा कि किसी कंपनी को आप शुरुआत करें और उसको बोलें कि हम ब्रांड मैनेजर से और हम आपके लिए अपनी ब्रांड क्रिएट कर देंगे। बट एक छोटी कंपनी, एक छोटी ब्रांड मैनेजर कंपनी और एक कोई उत्पादन कंपनी, ये मिल करके एक नया एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हैं और इस ब्रांड मैनेजमेंट की फील्ड में उतर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ में और भी है। इनमें से जितने भी ये बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां कोई भी मेरी नॉलेज के अनुसार भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका ब्रांड मैनेजमेंट नहीं करती है। उस कंपनी की ब्रांड मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रोमोटर्स स्वयं हैं ब्रांड मैनेजर्स। मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि की। पतंजलि जो हरिद्वार से एक उठी हुई कंपनी है जिसको स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने शुरू किया, और बिना इस इंटरनेशनल ब्रांड मैनेजमेंट सिस्टम के, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे आज से काफ़ी समय से इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब से कुछ समय पहले तक मुझे ऐसा कुछ नज़र आया नहीं कि कौन सी ऐसी बड़ा ग्रुप है जो सीएए के टक्कर का हो, या ब्लू मार्लो का, या ब्रांड इमेज, या क्ले, या डीडीएनवाईसी, या फॉर एग्जांपल डिज़ाइन स्टूडियो जैसी कोई कंपनी हो जो ब्रांड मैनेजमेंट के लिए ही जानी जाती है, वो कोई पतंजलि की ब्रांड मैनेजमेंट कर रही हो। पतंजलि जो है अब भारत के लगभग हर हिस्से में उपलब्ध है। आप कारगिल, लेह लद्दाख से लेकर के आप कन्याकुमारी तक चले जाएं, आप इधर द्वारका से लेकर के कामरूप और आप आगे मणिपुर तक चले जाएं, पतंजलि का उत्पाद आपको पूरे भारत में हर जगह मिलेगा। लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, लोग खरीदते भी हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पतंजलि के ऊपर में अटूट विश्वास है, वो लेते हैं। साथ ही पतंजलि के उत्पाद अन्य भी देशों में मिलते हैं। मिडल ईस्ट में मिलता है, अमेरिका के बहुत सारे जगहों पे मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा,
तो कई जगह जहाँ पे हैं ये मिलते हैं, और मोस्टली ये उत्पाद वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भारत मूल के लोग हैं वो इन ब्रांड्स को प्रयोग करते हैं। तो पतंजलि एक ऐसी कंपनी है भारत की जो बिना इस तरह के इंटरनेशनल मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर टर्नओवर की कंपनी वाले किसी ब्रांड इमेजिंग कंपनी के साथ में अटैच होने की जगह वो स्वयं उसने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। उसके ब्रांड मैनेजर जो है वो आपको सभी मालूम है, स्वयं रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं। प्रत्येक उनके जो प्रचार टीवी पे आते हैं वो उसमें आप देखेंगे कि वो खुद ही, मैं 99% तक, मेरे ख्याल से 99% अपने उत्पाद में वही उसके ब्रांड मैनेजर हैं, वही उसके मॉडल हैं, वही उसके बारे में बताते हैं और वही उस प्रोडक्ट्स को सब जगह जा रहा है। और पूरे पतंजलि के सारे स्टोर्स जो हैं खुद के, या पतंजलि के उत्पाद जो और लोगों में भी रखे, अब तो मॉल्स में भी मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई उनको मॉडल मिलेगा तो या तो बाबा रामदेव की फ़ोटो होगी और साथ में आचार्य बालकृष्ण की फ़ोटो होगी। मेरा पतंजलि को यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि बिना किसी बड़े ब्रांड मैनेजर कंपनी का हाथ में लिए भी एक ब्रांड इस भारत में क्रिएट किया गया है जो कि इंटरनेशनल हुआ है, और उस इंटरनेशनल मार्केट में, उस भारत के इस एफएमसीजी मार्केट में भी उसका जो मार्केट शेयर है बहुत न्यूनतम है। इतने बड़े भारत के कंज्यूमर मार्केट में विदेशी कंपनी का मैक्सिमम शेयर है। मैं विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, वो इन्वेस्ट किए हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट में दम है, वहाँ पे हमारे लोग काम करते हैं, रोजगार है, उनका हमारी इकोनॉमी में योगदान है। परंतु हमारे भारत का ब्रांड का क्या, क्योंकि जो आम इन कंपनी के जो प्रोडक्ट है ये ग्लोबल ब्रांड है, दूसरे देशों में ही है, ये विदेशी ब्रांड है, भारत का अपना एक का खुद का ब्रांड एफएमसीजी सेक्टर में आप पतंजलि को मान सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी है। एक दूसरे पहलू पे आते हैं, आप देखेंगे कि बाबा रामदेव के और पतंजलि के खिलाफ कई तरीके की बातें चलती हैं। ये बातें क्यों चलती हैं? क्योंकि जो एक छोटा मार्केट शेयर लिया गया है, उस मार्केट शेयर को बिजनेस राइवलरी में कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे पतंजलि के ऊपर में लोगों का अविश्वास किया जाए, कैसे पतंजलि को एक अलग मीन्स किसी दूसरे उत्पाद से कमतर उत्पाद बताया जाए। परंतु अपने उत्पाद में उन्होंने वो खरे उतरे हैं, मैं ये कहता हूँ खरे ही उतरे हैं, इसीलिए वो अभी तक मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं और मार्केट में लोग उनके प्रोडक्ट को नाम से खरीद रहे हैं। ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत के इकोनॉमिक्स, भारत की वाणिज्यिक जो रिसर्च होगी उसके अंदर में पतंजलि ब्रांड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एक स्टडी का विषय होगा, बहुत बड़ा एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने किस तरह से इस कंपनी को अगेंस्ट ऑल ऑड्स खड़ा किया है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्थिति दर्ज की है, ये एक स्टडी का विषय है। आते हैं इसके आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। बहुत, भारत का स्वयं का इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप एक जिले वाइज भी अगर अपना एक एफएमसीजी के एक सेक्टर का एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो वो भी आपके एक बढ़िया टर्नओवर की गारंटी रखता है, क्योंकि हमारे कई जिले या 2-4 जिलों का समूह इतना बड़ा है, उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कंज्यूमर है कि कई करोड़ों का टर्नओवर आप अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट से उसी जिले में या उसी जिलों के 3-4 जिले के क्लस्टर में भी आप बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आपके प्रोडक्ट में दम होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट जब आप अर्निंग करेंगे तो आप 2-4 जिलों से आप राज्य में और राज्य से देश में जाएंगे। तो एफएमसीजी में मुझे लगता है सदा से बहुत ओपनिंग रही है। एफएमसीजी एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें लोगों को घुसने में कुछ शुरू में दिक्कत हो सकती है, लोगों को शुरू में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बट ऐसी ही कठिनाइयाँ और ऐसी ही चीज़ों को आगे पार करके आप एक बड़ी कंपनी और एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। जब आप कठिनाई और दिक्कतों का सामना करने की क्षमता नहीं जुटा पाएंगे, आप एक बड़ा बिजनेस या एक कोई भी तरह का बिजनेस आप नहीं बना पाएंगे। तो बिजनेस बनाने के लिए मुझे लगता है कि एक छोटे से शुरुआत अगर बहुत सारे लोग एफएमसीजी ग्रुप से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आने काम करने के लिए आपको कैसे मदद मिल सकती है,
कौन से ऐसे संस्थान हैं जो आपको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कौन से ऐसे संस्थान हैं, कौन से जो आपकी इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो आपके क्वालिटी कंट्रोल में मदद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, भारत सरकार की इन योजनाओं का हम आप कैसे उसका उपयोग करके, उसकी लाभ लेकर के हम किस तरह से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और भारत में एक स्टार्टअप से लेकर के एक इस्टेब्लिश ब्रांड बना सकते हैं, इसके बारे में हम प्रारंभ में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप प्रारब्ध के इस टेक्निकल एंड बिजनेस सेगमेंट को जरूर देखिए और आने वाले समय में और भी इंफॉर्मेशन के साथ में मैं उपलब्ध रहूँगा। साथ में मैं कोशिश करूँगा उन लोगों को लाने के लिए इस पे जो आपको उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, कहाँ से आप क्या मदद ले सकते हैं बता सकते हैं। आप कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, उसका क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कराते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तब आपको पता लगेगा कि हम इस देश में कुछ योगदान इकोनॉमिक रूप से दे पाए हैं, हमारा चैनल प्रारंभ दे पाया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आने वाले समय में चैनल को फॉलो करते रहिए और आने वाले समय में इन इन्फॉर्मेशंस को जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ये उम्मीद करता हूँ।